हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस वहाँ पे उस दरवाजे में अपना की लगाती है और उस दरवाजे को खोल देती है। उसके बाद वो लोग लॉन्गजू टॉम जो था उसके अंदर जाने लगते। यू आगे आके जा रहा था, मिस्सू उसके पीछे होती है और सबसे पीछे मिस लू होती है। मिस्सू जो तो बोलती है ये प्लेस तो सच में मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है कि यहाँ सच में ड्रैगन गॉड रहता होगा। ये बोलता है कि ये तो तुम्हारे फादर ने कहा था ना, तो हो सकता है यहाँ पे ड्रैगन गॉड ज़रूर रहते होंगे। लेकिन मिस लू सू से बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा किसी बेकार से जगह पे कोई इतना पावरफुल ड्रैगन गॉड रह सकता है। लेकिन साथ ही वहाँ पे किसी बंदे की एंट्री होती है। सब बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस बंदे की एंट्री से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वो और कोई नया ड्रैगन गॉड होता है, वो वहाँ पे आता है, बोलता है कि वॉनलोंग कॉन्टिनेंट में स्पिरिट है, उन सब का एंसेस्टर हूँ, मैं हूँ ड्रैगन गॉड। ड्रैगन गॉड की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। मिस सू ये देख के काफ़ी खुश होती है, बोलती है ये तो सच में मेरा एंसेस्टर है। ड्रैगन गॉड वहाँ पे आता है, बोलता है कि पिछले 4000 साल में तुम पहली ऐसे इंसान हो जो कि यहाँ तक आ गई हो, मतलब यहाँ पर पहुँच पाई हो। साथ ही मिस लू जो होती उससे बोलती कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मैं कहानियाँ सुनूंगी ड्रैगन गॉड के बारे में उसको सच में कभी देख पाऊंगी। यहाँ पे हमारे वॉनलोंग कॉन्टिनेंट में तो सच में एक ड्रैगन गॉड रहता है। ये बोलता है कि मुझे लगता है ये जो ड्रैगन गॉड है ये भी बच्चा है क्योंकि इसकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं लग रही। ड्रैगन गॉड वहाँ सबसे बोलता है कि मिस्सू तुम यहाँ पे आई हो और तुम्हारा जो करेज है, मतलब हिम्मत है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर तुम मेरे 3 टेस्ट को पास कर लोगी तो मैं तुम्हें अपना सुप्रीम पावर दे दूंगा। ये बोलते हैं रुक जा तुम ये सब नॉनसेंस जो बेकार सा टेस्ट है इन सबको रोक सकते क्यों हम लोग को तुम्हारा सुप्रीम पावर नहीं चाहिए। ड्रैगन गॉड काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने ऐसा कहने की, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूँ? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं ड्रैगन गॉड हूँ, मैं वॉनलोंग कॉन्टिनेंट का ड्रैगन गॉड हूँ। ये बोलता है कि एंग्री बर्ड गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन फिर से इसकी ये इस तरह की बातें सुनकर ड्रैगन गॉड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह में एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्पीयर बनाता है और सीधा यू की तरफ फेंक देता है। ये जो होता है अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस स्पीयर को ब्लॉक कर देता है। बोलता है क्या यही है तुम्हारे ड्रैगन गॉड का पावर? ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। साथ ही वो पूरे के पूरे एरिया को साफ कर देता है, मतलब कि जो ड्रैगन गॉड ने अटैक किया होता है उसको हटा देता है। ड्रैगन गॉड ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक है, बोलते हैं ये पावर इसका मतलब तुम एक अपोस्टल हो। ये बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं फर्स्ट अपोस्टल इन्फिनाइट उलमान हूँ। उसकी तरफ इस तरह देखते हुए ड्रैगन गॉड जो होता है वापस अपने नॉर्मल यानी ह्यूमन फॉर्म जो होता है उसमें आ जाता है और वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा र्यूड बिहेव कर रहा था, उसके लिए सॉरी मास्टर इन्फिनाइट। मिस्सू जो होती है वो ड्रैगन गॉड से बोलती है कि रुक जा ड्रैगन गॉड, तुम थोड़ी देर पहले काफ़ी गुस्से में बात कर रहे थे लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ड्रैगन गॉड जो होता है बताता है कि ये जो अपोस्टल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे होते हैं और इन सबको हम लोग अच्छे से ट्रीट करना चाहिए वरना हम लोग का खात्मा नज़दीक आ जाएगा, मतलब हम लोग इन सब के सामने नहीं टिक सकते। ये बोलता है कि तुमने इसके बारे में सुना ना, चलो अब चुपचाप शांत हो जा। साथ ही ड्रैगन गॉड से वो बोलता है कि तुम इसके एंसेस्टर हो और इसके बॉडी के अंदर 2 सोल है, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि तुम इन दोनों सोल को अलग कर सकते हो? ड्रैगन गॉड मिस्सू के पास आता है और उसके बॉडी को टेस्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर से तो एकदम ड्रैगन गॉड का जो रेस होता है, जो जाति होता है, उन सब के पावर का जैसा हो रहा आ रहा है, लगता है हम दोनों भाई बहन। बोलती है तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है, ऐसा कौन चेक करता है? साथ ही ड्रैगन गॉड से बोलता है मास्टर रुमान, मैं अपने स्पिरिचुअल पावर से एक ह्यूमन बॉडी को क्रिएट कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं, इतनी अच्छी टेक्निक नहीं कि जिसकी मदद से मैं एक बॉडी के अंदर से 2 सोल को अलग कर सकूँ। ये बोलते अच्छा पर ऐसा क्यों? वो बताता है कि इसके बॉडी जो है वो एक स्पेशल तरह का बॉडी है जो कि 9 ड्रैगन के पावर को होल्ड करता है और एक बार उस 9 ड्रैगन को पता चल गया कि वो खुद इस बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी वो इस जो बॉडी है उसका ओरिजिनल सोल है और मिस्सू का जो सोल है वो सेकेंडरी सोल है, तो इसलिए मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। मतलब इस बॉडी पे जो मेन कंट्रोल होना चाहिए वो ड्रैगन सोल का होना चाहिए। साथ ही वो बताता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और अगर मैंने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये पूरा का पूरा जो बॉडी है मिस्सू का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद आप मेरे साथ क्या करोगे वो मुझे पता है। ये बोलता है कि हाँ ठीक है लेकिन तुम्हारे पास कोई तो ऐसा रास्ता होगा। लेकिन तभी उन सबके पीछे किसी की एंट्री होती है और बोलता है कि अगर तुम लोग को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं इस एक बॉडी में जो 2 सोल है उन सबको अलग कर सकता हूँ। ये जो होता है पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक ड्रैगन गॉड होती है, मतलब कि इस ड्रैगन गॉड जो होता है उसकी मदर होती है वो वहाँ पे आ जाती है। ये उसकी तरफ देखता बोलता है कि तुम तो 4th अपोस्टल आओ जियो
आओ जी वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखने के बाद मिस्सू भी काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलती है इसने पावर, इतना टेरिफाइंग एनर्जी इसकी बॉडी से निकल रहा है, जैसे कि ये अकेले अगर सिर्फ मेरे पास से भी गुजरे तो मेरा तो नामो निशान मिट जाएगा। आओ जी जो होती है एक फोर्थ एपोस्टल होती है और उसका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है और वो ड्रैगन गॉड की मदर होती है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं यूज होता है, मन ही मन सोच रहा था ये यहाँ क्या करे। साथ ही वो उस आओ जी यानी फोर्थ एपोस्टल से बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जगह पर ड्रैगन गॉड रहेगा, और मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस ड्रैगन गॉड की मदर यहाँ पे एक एपोस्टल होगी जो कि इस एंसेस्टर टॉम जो है वहाँ पे रहती होगी। आवजी जो होती है उसके पास आते बोलती है यूमान तुम तो बिल्कुल वैसे कि वैसे हो, तुम तो थोड़े से भी चेंज नहीं हुई। लेकिन ये बोलता है कि तुम पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो तुम एक फ्लैट चेस्टेड मतलब लड़की थी और अभी तो देखो तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। वो हंसते हुए बोलते हैं कि 1 लाख साल बीत गए हैं, ये सब तो होना ही था। साथ ही वो ड्रैगन गॉड जो होता है फोर्थ एपोस्टल के पास आता है, उसको गले से लग जाता है, बोलता है मदर मदर। उसकी मदर बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। ये बोलता है कि ड्रैगन गॉड तुम्हारा बेटा है, बोलती हाँ ये मेरा डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और फिर ड्रैगन गॉड बोलता है कि जितने भी लोग वांगलॉन्ग कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो सब मेरे डिसेंडेंट। ये बोलता है क्या पूरा का पूरा ये ड्रैगन क्लैन जो है वो तुम्हारा डिसेंडेंट है। साथ ही वो उसके पास आता है, बोलता है कि इस बच्चे का फादर कौन है, क्या तुम मुझे बताओगी। वो खासते बोलती है नहीं इस बच्चे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। साथ ही वो मनी मन सोच रही थी, मिस्सू जो थी मनी मन सोच रही थी कि ये बंदा जो है एक फोर्थ एपोस्टल के साथ कदम से कदम मिला के बात करा, मतलब कि ऐसे बात करा जैसे कि ये कुछ उसे कुछ समझता ही नहीं। क्या इसने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी कि ये फर्स्ट एपोस्टल है वो सही थी। साथ ही फोर्थ एपोस्टल जो थी मिस्सू के पास आती बोलती है तुम्हारा बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, माइंड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो सोल है उसको अलग कर सकता। ये उन सब की तरफ देखकर मनी मन सोच रहा था कि अगर ये इसकी बॉडी से ड्रैगन सोल को निकाल के एक न्यू बॉडी में डाल दे तो हो सकता है हमारा जो सोल को सेपरेट करने का प्रोसेस है या फिर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। साथ ही मिस्सू जो होती है उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती है। वो उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम भी मेरी एक ऑफस्प्रिंग हो, मैं भी तुम्हारी एक एंसेस्टर हूँ और मैं अपने ऑफस्प्रिंग पे इस तरह के मतलब कि प्रॉब्लम को देख नहीं सकती। साथ ही मिस्सू बोलती है चलो ठीक है तुम हेल्प करना चाहती हो। साथ ही वो अपने कपड़े जो होते ऊपर सॉल्व से उतार देती है। अब बोलती है कि वैसे भी मुझे यहाँ पे रहते रहते काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, चलो मुझे जल्दी से इस लड़की की बॉडी से निकाल दो। और तबस्टा बोलती है तुम तो सच में एकदम मेरी तरह जैसे कि मैं अपने बचपन के टाइम में यानी कि काफ़ी समय पहले हुआ करती थी। साथ ही वो अपनी एनर्जी से उसके ऊपर यानी जो इविल होती है ड्रैगन सोल उस पर हीट करती है, जिससे कि मिस्सू के बॉडी के अंदर से वो ड्रैगन सोल जो है फाइनली पूरी तरह से निकल जाता है। ये जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है, मिस्सू को पकड़ लेता है, जो फोर्थ एपोस्टल होती है उस ड्रैगन सोल को लेकर आगे तरफ चल जाती है, बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे इसे कोई भी मसला यानी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही वो मनी मन सोच रही थी फाइनली ये जो 9 ड्रैगन बॉडी का सोल है वो मेरे पास आ चुका है, अब अगला प्रोसेस मुझे यहाँ से जाके उस चीज़ में डालना होगा। फोर्थ एपोस्टल उस ड्रैगन सोल को लेकर जाने लगती है तो यू से बोलता है कि रुक जा मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हें उस न्यू बॉडी में इस ड्रैगन सोल को डालते हुए देखना चाहता हूँ। फोर्थ एपोस्टल बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब प्रोसेस को मैं आराम से कर लूँगी। साथ ही वो एक टनल होता है और वहाँ पे जाने लगती है और बोलती है कि मैं इस ड्रैगन सोल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी में डाल दूँगा जो कि इसके लिए एकदम सही रहेगा। तुम यहाँ पे रहो और उस लड़की का ध्यान रखो, तब तक मैं ये सब काम कर लेती। ये बोलता है कि चलो ठीक है। साथ ही मिस्लू जो बोलती है यू से बोलती है कि देखो मिस्सू जाग गई है। मिस्सू जो अपनी आँखें खोलती है बोलती है यू और मिस लू आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। यू बोलता है कि फाइनल तुम यहाँ पे आ गए, क्या तुम्हें ड्रैगन सोल से रिलेटेड कोई भी मामला याद नहीं है। साथ ही बोलती है नहीं मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं याद, लेकिन तभी उसे शौक पड़ता है। यू बोलता है कि रुक जाओ यहाँ पे कुछ तो मसला है। जब उसने मुझे टच किया था तो मुझे उसके इंटेंशन का पता चल गया था कि उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है, और वो दौड़ते हुए उस लॉन्ग टॉम के जो नीचे टनल होता है जहाँ पे फोर्थ एपोस्टल गई होती है वहाँ पे जाने लगता है। अब बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होगा क्योंकि वो उस ड्रैगन सोल को यूज करना चाहते हैं। वहाँ पे नीचे दिखाते हैं फोर्थ एपोस्टल जो थी टनल के नीचे चली जाती है, उस ड्रैगन सोल को लेकर अपने हाथ में खड़ी होती है, बोलती है फाइनली ये ड्रैगन सोल जो है मेरा मनोकामना पूरा कर देगा और इसकी मदद से तुम वापस से रिवाइव हो जाओगे। मतलब यहाँ पे वो किसी को रिवाइव करने के लिए आती है जो कि उसका अपना कोई बंदा हो सकता है। और सिक्स जो ये एपिसोड होता है ये पे एंड हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये बंदा जो है वो कौन हो सकता है। मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ कि वो भी एक एपोस्टल है, तो आप लोग मुझे बताना कि वो कौन से नंबर का एपोस्टल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।